दूसरी जंग अजीम के बाद आने वाले सब्ज इनकलाब को जिन अकवाम ने आंखें बंद करके एक्सेप्ट किया, उनकी ज़मीन आज बंजर हो चुकी है। खादों और केमिकल के इस्तेमाल से ज़मीनों में माइक्रोब्स ख़त्म हो चुके हैं और इस वक्त ज़मीन बंजर हालत में है। पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। जीएमओ को सेकंड जनरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है। इस बार अगर ये कोताही की गई, बगैर सोचे समझे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया, बगैर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ये इनकलाब पाकिस्तान में दाखिल हो गया, तो फिर इस बार ना ज़मीन बचेगी, ना किसान बचेगा और ना ही मकामी बीज बचेगा। दुनिया के अक्सर ममालिक में जीएमओ टेक्नोलॉजी एक मुतनाज़ टेक्नोलॉजी समझी जाती है। ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़राअत और इंसानी सेहत को किस तरह मुमकिना तौर पर मुतासर कर सकती है, ये जानने के लिए एक जीएमओ लैब के साइंटिफिक ऑफिसर राहील शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या मुमकिना खतरात हैं हमारी ज़राअत को जीएमओ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसमें सबसे पहला जो पोटेंशियल हैज़र्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जो कि ह्यूमन, एनिमल, आप सभी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम जीएमओ डेवलपमेंट पे बात करते हैं तो उसमें हम NPT2 जीन है एक, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ज़रिए से हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के स्टेप पे तो वो उसमें एक जीन है NPT2, वो बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक अगेंस्ट रेजिस्टेंस करता है। यानी जो जीएमओ प्लांट होता है वो रेजिस्ट कर जाता है, वो डेड नहीं होता, बाकी चीज़ें डेड हो जाती हैं। जब हम एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके अगेंस्ट भी बॉडी में रेजिस्टेंस का लेवल इंक्रीज हो चुका तो होगा, तो हमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो एंटीबायोटिक जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये उनकी डोज इंक्रीज हो रही है ना, तो उसके पीछे ये एक पोटेंशियल हैज़र्ड मौजूद है कि ये इस तरीके से हमें अफेक्ट कर सकती है। इसमें हमें यही है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमारे दो तरीके से हमारे कंट्री में सीड आ सकता है। एक तो आप उसको थ्रू सी लेके आ सकते हैं, दूसरा बाय एयर ला सकते हैं। तो जो आपकी दोनों जगहों पे आपकी क्वारंटाइन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे हैं, उनको अगर आप स्ट्रेंथन करें, वो उसको मज़ीद उनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट करें, तो इस तरह की चीज़ों को हम रोक सकते हैं। राहील साहब, इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो जीएमओ ज़राअत में मुंतकिल कर सकता है? सर, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बात करते हैं इंसेक्ट की रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। किसी भी मीन्स के ज़रिए से 1.96 से नीचे की वैरायटी को अप्रूव कराते हैं तो उसके ऊपर फिर इंसेक्ट आपका सर्वाइव भी करेगा और आपकी कॉटन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन बोलवर्म के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइजन को खाएगा बट उसकी डेथ नहीं होगी। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है सुपरवीड का। अगर सुपरवीड की उसमें यह है कि अगर आपने कॉटन ग्रो किया और साइड बाय साइड उसकी वाइल्ड रिलेटिव या उसका क्लोजली कोई रिलेटिव क्रॉप ग्रो कर रही है, हर्बिसाइड आपने रेजिस्टेंस कॉटन बनाई है और उसका पोलन ट्रांसफ़र हो गया हॉरिजॉन्टली किसी और क्रॉप के ऊपर, तो उस क्रॉप में भी, यानी जो आपकी वीड है जिसको आप पोटेंशियली वीड बोल रहे हैं, तो वो आपकी सुपर वीड बन जाएगी और जितनी मर्जी स्प्रे करेंगे तो फिर आप उस वीड से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आपकी जो ग्लाइफोसेट है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। हमने एक ही तजर्बा किया BT कॉटन का, वो बड़ा बुरी तरह से फेल हुआ। तो इसके अलावा कोई सिस्टम है जिसके ज़रिए हम अपने सीड को बेहतर कर सकें? इसकी अल्टरनेट एक अब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ने मुतारफ़ कराई है, उसके ऊपर एक नोबेल प्राइज़ भी मिला 2013 के अंदर। उन्होंने ये ईजाद की थी और 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला साइंटिस्ट को इसके ऊपर। वो है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग में क्या है कि आप फॉरेन DNA को इंसर्ट नहीं कर रहे, एक रिलेटिवली अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें क्रिस्पर के ऊपर, उसको CRISPR-Cas9 उसका एग्जैक्ट नेम है, बस उसको हम जीनोम एडिटिंग बोल देते हैं, तो हमें उसके ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। शुक्रिया राहील साहब।